रिकॉर्डिंग पे लगा दी है। यू कैन स्टार्ट नाउ। स्क्रीन विजिबल है। यस, इट्स विजिबल। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। कल मैम ने बेसिकली इस टॉपिक का ओवरव्यू दे दिया था, उसी टॉपिक से हम कंटिन्यू करते हैं। हमने डेटा टाइप्स पढ़ी थी, लाइक इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। आज हम देखेंगे कि उन टाइप्स को हम उनकी कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, लाइक टू टाइप्स को आपस में कन्वर्ट किस तरह से कर सकते हैं। सो अगर हमने इंटीजर डेटा टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट करना हो तो हम इसके लिए क्या सिंटेक्स यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिखा नम वेरिएबल, मैंने उसको वैल्यू दे दी 5। अब मैं इस 5 को फ्लोट टाइप में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, लाइक ताकि इसमें डेसिमल पॉइंट इंक्लूड हो जाए। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे न्यू नम इज इक्वल टू, जिस टाइप में हमने कन्वर्ट करना है हम वो टाइप लिखेंगे। फ्लोट लिखा और फिर नम उसके आगे जिस वेरिएबल को हमने कन्वर्ट करना है, और प्रिंट न्यू नम किया तो वो उसने हमें कन्वर्ट करके 5.0 दे दिया। इसी तरह अगर हमने स्ट्रिंग को इंटीजर में करना हो, सेम वही मेथड है। लाइक स्ट्रिंग में हमें पता है कि जो वैल्यू होती है वो टेक्स्ट फॉर्म में होती है, वो क्लोजिंग मार्क्स में क्लोज्ड होती है। इसी तरह हम सेम वही फार्मूला यूज सिंटेक्स यूज करेंगे, लाइक न्यू नम इज इक्वल टू इंटीजर नम एंड प्रिंट न्यू नम। पहले ये स्ट्रिंग में थी वैल्यू, जब कन्वर्ट होगी तो इंटीजर में क्योंकि क्लोजिंग मार्क्स नहीं होते इसलिए उसने इन कॉमर्स को रिमूव कर दिया और हमें वैल्यू इंटीजर में दे दी। नेक्स्ट है, अगर हमने लाइक टाइप के फॉर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट क्लासेस, हम ए इज इक्वल टू 7 लेते हैं। हम पहले कहते हैं कि हमें ये पता चले कि इसकी टाइप कौन सी है, लाइक डाटा टाइप कौन सी है। हम लिखेंगे प्रिंट टाइप ए। इससे वो जब हमें आउटपुट देगा तो सबसे पहले हमें इसकी डाटा टाइप बताएगा, और फिर हमने जिस डाटा टाइप में इसे कन्वर्ट करना है हम नेक्स्ट उसका लिखेंगे, लाइक टेक्स्ट इज इक्वल टू फ्लोट ए। मैं इसे कन्वर्ट करना चाहती हूँ फ्लोट में, सो मैंने यहाँ पे फ्लोट लिख दी है। प्रिंट करेंगे टाइप टेक्स्ट। सबसे पहले उसने हमें बताया कि ये क्लास इंटीजर थी, और उसके बाद जब इसको कन्वर्ट किया गया तो ये क्लास फ्लोट में कन्वर्ट हो गई। क्लियर है इधर तक। Yes, ma'am, it's clear. सो ये टॉपिक यहाँ तक ही था, क्योंकि मैम ने कल बेसिकली सारा पढ़ा दिया था, बस ओवरव्यू देना। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑपरेटर्स। पाइथन में डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए वैल्यूज़ और वेरिएबल्स पे। सो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं स्पेशल सिंबल, लाइक वो सिंबल प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी स्पेशल सिंबल हो सकता है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करता है किसी भी वैल्यू या वेरिएबल पे। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं, लाइक हमने प्रिंट 10+6, 10+6 हमारे पास टू वैल्यूज़ हैं, और इसके मिड में हमने प्लस का साइन यूज़ किया, तो ये क्या है, यहाँ पे स्पेशल सिंबल है जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इन दो वैल्यूज़ के दरमियान। तो जब हमने प्रिंट 10+6 कमांड दी तो आउटपुट में हमारे पास उसने इन दोनों के दरमियान प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म किया और हमारा आंसर आ गया 16। इसी तरह यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है, लाइक सम 1 इज इक्वल टू 100+50। यहाँ पे भी हमने सिंबल प्लस का यूज़ किया है।
जो बेसिक मैथ में ऑपरेटर्स होते हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होते हैं। सो हमने सबसे पहले सम वन का हमने कहा कि 100 + 50, लाइक इन दोनों को प्लस करना है। नेक्स्ट सम टू इज इक्वल टू सम वन। जो सम वन का आंसर आएगा 100 + 50 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 150। उसमें से हमने -20 कर दिया। और सम थ्री में क्या होगा कि जो सम वन का आंसर होगा और सम टू का आंसर होगा उसको वो आउटपुट हमें देगा। हमने प्रिंट इन तीनों को प्रिंट कर दिया और उसने हमारे पास हमें आउटपुट दे दिया। लाइक सम वन का आंसर था 150, देन सम टू में हमने 150 में से 20 माइनस कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा आउटपुट 130। इसी तरह सम थ्री में हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, सम वन और सम टू को, तो हमारे पास आउटपुट आ गया 280। पाइथन में ऑपरेटर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लाइक 7 टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की। आज हम 2 ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे, उसकी 2 टाइप्स को। फर्स्ट वन विल बी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड द सेकंड विल बी असाइनमेंट ऑपरेटर्स। पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देख लेते हैं। Arithmetic operators are used with numeric values to perform common mathematical operations. लाइक जो हम कैलकुलेटर पे भी कॉमनली यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को परफॉर्म करने के लिए, उसी तरह अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ में कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब आगे से इसमें टाइप्स आ जाती हैं, लाइक कौन कौन से टाइप्स के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट होता है एडिशन, जिसमें हम प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन में माइनस का, मल्टीप्लिकेशन में ये स्टार सिंबल, डिवीजन में हम बैकस्लैश यूज़ करते हैं, और फ्लोट। अब जो डिवीजन होता है, पाइथन में डिवीजन के 2 तरह से ऑपरेटर्स होते हैं। एक होता है सिंपल डिवीजन, इसमें जो हमारी वैल्यू हमें मिलती है, आउटपुट हमें मिलता है, वो फ्लोटिंग वैल्यू में मिलता है, लाइक उसमें डेसिमल पॉइंट होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें जो हमारा आंसर है वो इंटीजर फॉर्म में मिले, लाइक उसमें कोई डेसिमल पॉइंट ना हो, तो हम फिर फ्लोट डिवीजन यूज़ करते हैं जिसमें 2 बैकस्लैश यूज़ होती हैं। इसी तरह ये पावर एक्सपोनेंट, लाइक अगर हमने किसी का स्क्वायर फाइंड करना है उसके लिए ये सिंबल्स यूज होते हैं। और दिस वन इज मॉड सिंबल, ये भी डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लेकिन इसमें जो हमारे पास हमें आंसर मिलता है वो जो रिमाइंडर होता है वो उसको एज अ रिजल्ट शो करता है। इसे हम एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं। लाइक सबसे पहले मैंने x की वैल्यू रख ली 34 एंड y की वैल्यू 76। सबसे पहले मैंने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे तो वो हमें x और y को प्लस करके हमें आंसर दे देगा जो कि 110 आएगा। अब हम माइनस का करना चाहेंगे सिंपल, यहाँ पे हम सिंबल चेंज कर लेते हैं। इसी तरह से अगर डिवीजन का करना चाहें तो सिंपली हमने सिंबल चेंज करना है और वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। लाइक अब हमने ये डिवाइड किया तो उसने हमें जो आंसर है हमारा, वो उसने हमें फ्लोटिंग वैल्यू में दिया जिसमें पॉइंट भी शो हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा आंसर इंटीजर में आए, तो हम एक और बैकस्लैश पुट कर देंगे और ये आंसर इंटीजर में देगा, लाइक उसने एक ही वैल्यू हमें दे दी है। अब अगर हमने मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना है तो सिंपली सिंबल चेंज कर देंगे, और अगर हम स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं तो इसको डबल कर देंगे। और जो लास्ट सिंबल है वो है मॉड का, इसमें जो वैल्यू होती है वो हमें रिमाइंडर एज अ वैल्यू देता है। लाइक उसने इन दोनों को डिवीज परफॉर्म डिवीजन का मेथड ही करता है, लेकिन जो हमारे पास आंसर आउटपुट हमें आता है वो रिमाइंडर जो उसका होता है वो हमें आउटपुट के तौर पे देता है। सो ये है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये सिंपली बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम डेली भी परफॉर्म करते हैं कैलकुलेटर्स में। उसके बाद आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। जो हम शुरू क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है, उसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज होते हैं। लाइक द कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर इज दिस, इक्वल मार्क इज इक्वल टू मार्क इज द कॉमन
असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास x है, हमने उसको वैल्यू असाइन की है 67। हमने उसे कमांड दे दिया लाइक प्रिंट x के वेरिएबल को हमने जो भी वैल्यू असाइन की है वो प्रिंट कर दो। उसने हमारे पास जो हमें आउटपुट दी है वो 67 एज अ आउटपुट हमें मिल गया। अब जिस तरह अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में डिफरेंट आगे से टाइप्स आ जाती हैं, इसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर्स में भी डिफरेंट टाइप्स यूज होती हैं। फर्स्ट फर्स्ट टाइप है, इसे हम कहते हैं ऐड एंड असाइन, जिसमें प्लस और इज इक्वल टू का मार्क यूज होता है। लाइक हमने यहाँ पे वैल्यू दी x इज इक्वल टू 37, हमने वेरिएबल x यूज किया और उसकी वैल्यू हमने असाइन की है 37। हमने आगे से पाइथन को कमांड दे दिया लाइक x प्लस असाइन 3, लाइक x की जो भी वैल्यू है सिस्टम में उसमें 3 ऐड करना है और प्रिंट कर देना है। उसने हमारे पास जो आउटपुट आया उसने x में 3 को ऐड करके तो हमें आउटपुट 40 प्रोवाइड कर दिए। इसी तरह दूसरा जो टाइप है इसकी दूसरी वो है सब्ट्रैक्शन एंड असाइन। इसमें भी हमने उसे कमांड दिया कि x की जो भी वैल्यू है उसमें से 3 को माइनस कर देना है। तो यहाँ देखते हैं 34। इसकी भी सेम टाइप्स हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरह, जस्ट इसमें असाइन साथ यूज हो गया है। और अगर हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी हो तो इसके लिए भी वो है, और डिवीजन मेथड परफॉर्म करना हो लाइक इसने हमें फ्लोट में वैल्यू दी है, हम चाहते हैं हमें इंटीजर में मिले तो हम डबल स्लैश पुट कर देंगे बैक स्लैश। और अगर हमने पावर करनी हो तो डबल स्टार्स। एंड अगर हमने मोड फाइंड करना हो तो उसका सिंबल लगाएंगे और ये हमें जो वैल्यू रिमाइंडर रिजल्ट आएगा वो उसकी वैल्यू हमें दे देगा। सो यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन? Yeah, मतलब clear है मैम। असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे मैंने लाइक एक छोटी सी गेम प्रिपेयर की थी, ये बिल्कुल छोटी सी असाइनमेंट ऑपरेटर्स के डिफरेंट टाइप्स को यूज करते हुए मैंने इसे परफॉर्म किया। लाइक इसका नेम मैंने असाइन किया पाइथन ट्रेयर हंट। ये कमेंट कर दिया कि इजी हो जाएगा समझने के लिए। सबसे पहले मैंने कहा प्रिंट वेलकम टू द पाइथन ट्रेयर हंट एंड प्रिंट यू स्टार्ट विद 100 गोल्ड कॉइन्स। लाइक इस गेम में ये है कि हमारी गेम जो स्टार्ट हो रही है वो 100 गोल्ड कॉइन से स्टार्ट हो रही है, और हमने लास्ट पे देखना है कि जब हम डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स की डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे तो लास्ट पे हमारे पास कितने कॉइन्स लेफ्ट रहेंगे। हमारी गेम जो स्टार्ट हुई है वो है 100 गोल्ड कॉइन से। फर्स्ट स्टेप है कि हमारे पास 100 गोल्ड कॉइन्स है, इनिशियल कॉइन्स। जो गेम में एडवेंचर 1 है, यू फाउंड अ स्मॉल ट्रेयर चेस्ट। यहाँ पे हमने जो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है वो हमने यूज़ किया है एडिशन एंड असाइन। लाइक हमने देखा कि हमारे पास जितने कॉइन्स हैं इनिशियल स्टेज पे उसमें 50 मोर कॉइन्स ऐड करने हैं। तो हमारे पास इनिशियल स्टेज पे कॉइन्स थे 100, तो अगर उसमें 50 और ऐड कर दिए जाएं तो 150 आ जाता है। मैंने उसे कमांड दी है कि जब ऐड कर लेना है तो प्रिंट यू फाउंड द ट्रेयर कॉइन्स एंड कॉइन्स, लाइक जितने भी कॉइन्स फाउंड होंगे वो यहाँ पे लिख देगा। अब स्टेप 2 है यू फेल इनटू अ ट्रैप एंड लॉस्ट सम कॉइन्स। लाइक कोई ट्रैप आया और उसकी वजह से उसके कुछ कॉइन्स लॉस्ट हो गए। हमारे पास टोटल थे 150 कॉइन्स। हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का दूसरी टाइप को यूज़ किया जो कि है माइनस एंड असाइन। 150 में से 30 कॉइन्स हमारे माइनस हो गए हैं तो हमारे पास कितने लेफ्ट हो गए? 120। प्रिंट करेगा ओ नो यू फेल इनटू अ ट्रैप कॉइन्स, जितने कॉइन्स हमारे पास रह जाएंगे वो कॉइन्स यहाँ पे आउटपुट में आ जाएंगे। स्टेप 3 में यू बॉट अ स्वॉर्ड टू फाइट द मॉन्स्टर्स। स्टेप 3 में भी उसे कॉइन लॉस हुआ, लाइक उसकी फाइट हुई है मॉन्स्टर्स के साथ तो उसे 20 और कॉइन्स का लॉस हो गया। यहाँ पे भी हमने सेम सेकंड टाइप ही यूज़ की है जो कि है माइनस एंड असाइन।
हमने सिंपली कहा है कि प्रिंट यू बॉट अ स्वॉर्ड कॉइन्स, लाइक हमारी फाइट हुई तो उसमें भी हमारे इतने कॉइन्स लॉस हो गए। अब स्टेप 4 में यू मीट अ विजर्ड हु ट्रिपल्स योर कॉइन्स। यहाँ पे हमें एक विजर्ड मिला है जिसने हमारे कॉइन्स को ट्रिपल कर दिया। मतलब यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को यूज़ किया है, जो कि है मल्टीप्लाई एंड असाइन। जितने कॉइन्स हमारे पास लेफ्ट थे उन कॉइन्स को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करके तो उन कॉइन्स को हमने ट्रिपल कर दिया। तो यहाँ पे हमने किया प्रिंट अ विजर्ड ट्रिपल्ड योर कॉइन्स, जितने कॉइन्स होंगे वो यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगा। स्टेप नंबर 5, यू पे अ ट्रोल टैक्स। लाइक इसमें जब उसके कॉइन्स ट्रिपल हो गए तो अब टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स को इस तरह पे करना पड़ेगा कि जितने भी कॉइन्स होंगे उनको 4 के साथ डिवाइड किया जाएगा। और क्योंकि हमें वैल्यू फ्लोट में नहीं इंटीजर में चाहिए थी, सो हमने यहाँ पे फ्लोट वीएन की कमांड को यूज़ किया है। सो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा ट्रोल टैक्स यू पे 3/4 ऑफ योर कॉइन्स, डिवाइड होके जितने कॉइन्स हमारे पास लेफ्ट हो जाएंगे वो यहाँ पे हमारे कॉइन्स हमें शो करेगा। स्टेप नंबर 6, यू फाइंड अ मैजिक कॉइन दैट डबल्स योर कॉइन्स। जब हमने टैक्स पे कर दिया तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारे कॉइन्स लेस होंगे फिर से। तो अब हमें एक मैजिक कॉइन मिला है जो हमारे कॉइन्स जितने भी होंगे उनको स्केयर कर देगा, लाइक उनको डबल कर देगा। तो हमने यहाँ पे जो टाइप है हमने वो स्केयर पावर एक्सपोनेंट वाली कमांड को यूज़ किया, लाइक एक्सपोनेंट एंड असाइन टू। प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे मैजिक कॉइन डबल्ड योर फॉर्चून। जितने कॉइन्स डबल हो जाएंगे वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। सो द लास्ट स्टेज जो फाइनल चैलेंज है, हाउ मैनी कॉइन्स आर लेफ्ट आफ्टर शेयरिंग इक्वली विथ 7 पायरेट्स। स्टेप नंबर 6 तक हमारे पास डबल होकर जितने भी कॉइन्स आ गए, ठीक है। अब हमने उन कॉइन्स को 7 पर्सन्स में डिवाइड करना है। जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जितने कॉइन्स बच जाएंगे वो हमें रिमाइंडर दे देगा, इसलिए यहाँ पे हमने मोड वाला सिंबल यूज़ किया है। ओके, और यहाँ पे प्रिंट होगा यू शेयर्ड विथ 7 पायरेट्स कॉइन्स लेफ्ट विद यू। यहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज़ किया है। अब लास्ट पे वो प्रिंट करेगा फाइनल कॉइन्स, जितने भी हमारे पास फाइनल कॉइन्स होंगे वो हमें शो होगा। और वो फाइनल कॉइन्स जब हमने 7 पीपल में डिवाइड कर दिए उसके बाद हमारे पास कितने कॉइन्स रह गए यहाँ पे वो शो होगा। और लास्ट पे एडवेंचर एंड्स। सो इसका आउटपुट देखते हैं। पहले उसने प्रिंट कर दिया वेलकम टू द पाइथन ट्रेजर हंट, यू स्टार्ट विथ 100 गोल्ड कॉइन्स। सबसे पहले हमने उसको क्या कमांड दी थी कि हमें एक ट्रेजर मिला है जिसने हमारे कॉइन्स को प्लस उसमें 50 कॉइन्स उसमें ऐड किए। फिर सेकंड कमांड हमने दी थी कि यू फेल इनटू अ ट्रैप, लाइक उसमें से हमने 30 कॉइन्स को माइनस कर दिया था, 120 रह गए। एंड थर्ड स्टेप में हमने मॉन्स्टर्स के साथ फाइट की, उसमें हमारे 20 कॉइन्स और लॉस हो गए। और फोर्थ स्टेप में विजर्ड ने हमारे कॉइन्स को ट्रिपल कर दिया, लाइक 100 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 300। और फिर जब हमने टैक्स पे किया, लाइक 300 को 4 के साथ डिवाइड किया तो 75। एंड 1 मिनट। और फिर टैक्स पे करने के बाद हमने कॉइन्स को, हमें एक कॉइन मिला जिसने हमारे जितने भी, लाइक 75 कॉइन्स हमारे पास टैक्स पे करने के बाद रह गए थे। फिर हमने उन कॉइन्स को डबल कॉइन्स की मदद से डबल कर लिया। 75 को अगर हम स्केयर लें तो हमारे पास आता है आंसर 5625। फिर हमने वो 7 पर्सन्स में डिवाइड किए। डिवाइड करने के बाद लाइक 5625 हमने 7 के साथ डिवाइड किया और उसके बाद जो रिमाइंडर रह गया वो 4। सो फाइनल कॉइन्स थे हमारे पास 5625 लेफ्ट ओवर आफ्टर शेयरिंग। जब हमने उनको 7 पर्सन्स में शेयर कर दिया तो हमारे पास कॉइन रह गए 4। और एडवेंचर एंड्स। यहाँ तक क्लियर है?
जी मैम, क्लियर। सर टॉपिक में तो यही आज का जो टॉपिक था ना, उसमें यही दो टॉपिक थे ऑपरेटर्स। दूसरे भी ऑपरेटर्स हैं लेकिन वो कल वाले टॉपिक में इंक्लूड हैं, तो उन्हें पढ़ाएंगे ना। वैसे मैम, मेरे क्वेश्चन था कि अगर हम यूजर से इनपुट लें और उसके ऊपर ऑपरेटर्स अप्लाई करें तो वो उसका एग्जांपल्स दिखा देंगी? यूज़र से। जी, अगर इनपुट लें और फिर उसके ऊपर ऑपरेटर्स लाएं, जैसे कि एक्स की ओके। वैल्यू भी हम यूजर से लें, वाई की भी। ओके सर, अल्लाह नवाज आप इसमें लाइक थोड़ी सी हेल्प कर देंगे। इनपुट यहाँ पे हम मतलब कि ये जो गेम है ना, इसमें नहीं, लाइक इसके अलावा वैसे पूछ रहा हूँ, लाइक अच्छा, अगर इसके हमने, अलावा। जी जी, अगर हमने इनपुट लेनी है फिर उस पर ऑपरेटर्स लाने हैं। एक मिनट सर। सर यहाँ पे मुझे नहीं पता चल रहा, लाइक यहाँ पे हम इनपुट ले सकते हैं या मैम नहीं। यस मैम, आप बताना चाहेंगे? मैम प्रिंट की जगह अगर हम एक्स लिखें और वाई की जगह भी हम ये सेम इनपुट लें जो प्रिंट को इक्वल यहाँ पे किया है। आप कह रही हैं, जी जी। इधर कह रही हैं जी एक्स लिखें जी। और एंड एक फिर एक और वाई वाला वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएं। लाइक वाई पे भी यही लिखेंगे, इनपुट एंटर नंबर यस। एक और। नो मैम, लाइक पता नहीं क्यों एरर आ रहा है। थर्ड स्टेप पे एरर आ रहा है। मैम, इसमें वैसे आपने एक्स और वाई के बीच में एडिशन का साइन लगाएंगी? वो देखने की उससे भी इशू लेकिन आता है कि सर वो एडिशन तो हमने कमेंट में लिखा हुआ है ना, तो उससे तो कोई हम्म, फर्क नहीं पड़ता, फिर भी देख लेते हैं। वैसे मैं चलें इसे चेक कर लेते हैं। फिर भी एरर आ रहा है। मैम एक्स की वैल्यू जो है ना वाई की वैल्यू से बड़ी करें। एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू से। चलें। एक मिनट यार, नहीं फिर भी एरर आएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई और ही फंक्शन यूज होगा। यस। मैम, मेरे ख्याल से हम अगर टाइप कास्ट इसको कर दें इनपुट, क्योंकि स्ट्रिंग है ना अभी, क्योंकि इनपुट जब लेते हैं तो वो स्ट्रिंग में होती है, उसको कन्वर्ट करना होता है। अब हम्म। हम टाइप कास्ट वाले में देख लेते हैं। सर अल्लाह नवाज मेरे ख्याल से मीटिंग में नहीं है, नहीं तो वो शायद बता देते। सर आप इसमें कह रहे हैं कि इसमें करके देखें, लाइक ये टाइप कन्वर्जन में।
जी मैम, जो हम इनपुट लेंगे उसको साथ हम टाइप कास्ट भी अगर हम कर देना। जैसे मैम ये हमने इनपुट है ना लिखा, तो इनपुट से पीछे हम इंट लिखते हैं और फिर ब्रैकेट लगा दें। सर इनपुट से पीछे क्या लिखूं? इंटीजर? यहीं यहाँ पे यस, इंटीजर, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें। जी ऐसे, या ब्रैकेट लगा दें। जी। तो इसको हमने प्रिंट लिखा है ना, तो यहाँ पे एक्स लिखते हैं हम, क्योंकि जहाँ यहाँ पे? ऊपर वाला जो आपने वेरिएबल का नेम लिखा हुआ है ना, अच्छा, यहाँ प्रिंट पे। लिखा हुआ है। नहीं, ऊपर लाइक यहाँ सबसे पे ऊपर वाला, सबसे ऊपर? अच्छा, ये जो एक हम इनपुट मिनट। ले रहे हैं। जी, एक मिनट। बस। वो वो फिर रन ऐसे ही करूं? हम ऐसे ही वाई के वेरिएबल भी बना लें, उसको भी ऐसे ही इंटीजर टाइप कास्ट कर दें। वाई को भी? जी, फिर बाद में उसकी एडिशन ट्राई कर लेते हैं। मेरे ख्याल से एरर आएगा, लाइक। हिंट में अगर हम एक्स प्लस वाई लिखते हैं। लेकिन सर हम तो ये भी फिर यहाँ पे ये- रिमूव करना पड़ेगा हाँ, ना? इस लाइन को रिमूव कर दें क्योंकि हमने ऊपर वो जी। टाइप कास्टिंग कर दी हुई। ये तो बहुत टाइम ले रहा है। या इस पेज को एक बार रिफ्रेश करके ट्राई कर लें। मैम शायद जो पहले कोड रन किया था वो अभी रन हो रहा है, इसलिए ये रन नहीं हो यस, ये रन हो रहा है। इसको डिलीट कर देते हैं। जी, अब वो ले रहा है, इनपुट ले रहा है। एरर आ गया है। अ, मेरे ख्याल से इसमें इनपुट वाला कोई मेथड नहीं होगा। अच्छा मैम, हम एक काम करते हैं, हम एक नया वेरिएबल है बनाते, उस वेरिएबल को हम असाइन कर देते हैं एक्स एक्स प्लस वाई, और फिर उसको हम शो कर देंगे। लाइक आप कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू पहले वेरिएबल हो? लाइक स्टार्टिंग में जैसे हमने किया था उस तरह ही हो, मतलब जैसे हमने एक्स की और वाई की इनपुट लिया, जी। उसके बाद हमने उसका एक्स प्लस वाई किया था प्रिंट। जी, तो अगर हम प्रिंट में। उसकी उसकी जगह एक वेरिएबल को असाइन करते हैं एक्स प्लस वाई। एक मिनट। इसी तरह आप कह रहे हैं ना, जिस तरह पहले हमने लिखा है? जी सी।
प्रिंट एक्स प्लस वाई। नहीं, अब हम एक नया वेरिएबल बना लें, उसका नाम आप एक्स आंसर प्लस लिख दें वाई बेशक। रखें। नहीं, हाँ, इसको जो हम वैल्यू असाइन करेंगे वो एक्स प्लस वाई हम लिखते हैं। सर मतलब यहाँ हमने क्या लिखना है, ये जिधर में आंसर। इधर आप आंसर लिखते हैं या जो मर्जी नेम लिखते हैं वेरिएबल का। न्यू नंबर लिख लेते हैं। ठीक। इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। प्रिंट जी एक्स मैम। प्लस वाई। नहीं, बस एक्स प्लस वाई नॉर्मल। एक्स प्लस। अब हम अ, हाँ, इसको ट्राई कर लें वैसे। ठीक है। अब हम ये जो हमने वेरिएबल बनाया ना न्यू नाम, इसको प्रिंट कर दें तो फिर मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। प्रिंट यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट लाइन में कहते हैं हम। नेक्स्ट लाइन में। जी। ओके। नो टाइप आ रहा है। फिर एरर आ रहा है। देखता हूँ। सर वैसे ये जो ऑपरेटर्स और डेटा टाइप्स में जो ये इनपुट वाला फंक्शन था, मैंने वैसे अभी तक नहीं था यूज़ किया कि यूज़र अगर खुद यूज़र सही से सही। उसकी इनपुट मांगे। हो सकता है इसका कोई मेथड हो, लेकिन अभी तक तो लाइक जितनी भी मैंने वीडियोस देखी थी उनमें तो ये मेथड नहीं था यूज़ हुआ। चलिए, इसको हम कल क्लास में ना देख लेंगे फिर। जी। कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। जेमिनाई ने भी जो दिया उसमें भी एरर ही। सर रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं, आई थिंक सो। मैम, आपका लेक्चर हो गया? यस सर, ये आप बता दें इसमें। क्या इशू आ रहा है? बल्कि हमसे सर ने पूछा था कि अगर हमने यूज़र से ही इनपुट लेना हो, लाइक वो नंबर एंटर करे और यस। फिर उससे, तो ये एरर आ रहा है, लाइक ये सॉल्व नहीं हो रहा। लाइक हमें देखे ना कि हम स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हैं, तो वो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करता भी है पाइथन या नहीं?
मेरे ख्याल से नहीं करता। ये मैम मैंने सेम यही अपने उस पे किया तो उस पे रन हो गया। आई थिंक इट्स इशू ऑन कोलैब। रीलोड हो कर सकता लेते है। हैं। यस, आवर कोड इज करेक्ट। हाँ जी, फिर क्लैब का ही इशू है, एरर ही दे रहा है ये बार बार। यस। और किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें जो आज हमने पढ़ा है? अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम रिकॉर्डिंग को एंड कर देते हैं। ओके मैम। वैसे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके वो दिखा दूं एग्जाम्पल कि यस वो सर, रन आप हो रहा यस यस, दिखा यू कैन दें। शेयर दैट। है। जी ठीक है मैम। ये प्लीज बता दीजिएगा शो हो रहा है। यस। यस सर। ठीक है। ये देखें ना, हम मैंने सेम उसी तरीके से इनपुट का मैंने ऊपर लिखा है एक्स के लिए और उस टाइम वाई का, तो हम यहाँ पे इनपुट नंबर लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 22 और 12। अब इसका आंसर हमने स्टोर कर दिया है आंसर के वेरिएबल में और उसको हम कह रहे हैं प्रिंट। तो ये वो आ गया। इसको टाइप कास्ट करना ज़रूरी था क्योंकि वैसे जब हम इनपुट लेते हैं तो वो स्ट्रिंग में थी। इसके बगैर वैसे मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छा, वैसे वो क्या होता है कि करेगा, नहीं। कॉन्कैटिनेट करेगा, ऐड नहीं करेगा। दो नंबर को कॉन्कैटिनेट हम्म। करके दे देगा। जी ये देखें ना, हमने स्ट्रिंग्स थी तो ये आपस में कंकैटिनेट हो गई टाइप कास्टिंग के बगैर। क्योंकि जो भी हम इनपुट लेते हैं वो हमेशा आज स्ट्रिंग ही रजिस्टर होती है तो उसको यस, जो कन्वर्ट करना पड़ता है पाइथन दूसरे जो में। बाय डिफॉल्ट रिकॉग्नाइज करता है वो इनपुट को एज अ स्ट्रिंग करता है। हम्म। ओके सर, क्लियर है। जी वहाँ पे भी एरर आ थैंक ही यू। गया था, इस वजह से नहीं था हो रहा। जी चलिए थैंक यू सो मच।